गया तथा सुबह 6:30 बजे जागा तो वह कितनी देर सोया। तो कैसे निकालेंगे? रात में जब 10:30 बजे वो गया था सोने के लिए और सुबह 6:30 बजे उठा था, तो 10 के बाद यहाँ पे 11 बजेगा, फिर यहाँ पे 12 बजेगा, फिर 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5 और 6 बजा। तो अभी यह आधे घंटा यहाँ पे ज़्यादा है, इसको अभी ऐसे रहने देंगे। तो यहाँ पे 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4, 5, 6, 7, 8, तो ये 8 घंटा इधर हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो 11 से 12 1 घंटा हो गया, फिर यहाँ पे 2 घंटा हो गया, फिर ये 3 घंटा हो गया, 4 घंटा हो गया, 5 घंटा हो गया, 6, 7 घंटा। तो 7 घंटा इधर हो गया और यहाँ पे 30 मिनट ये बचा है, 30 मिनट ये बचा है। तो 7 घंटे में 30 मिनट और 30 मिनट ये हो गया 60 मिनट, और 60 मिनट में होता है 1 घंटा। तो 7 + 1 कुल मिला के 8 घंटा वह जो है सोया था। अगला प्रश्न है बच्चों, 3 मीटर कपड़े का मूल्य 24 रुपया 90 पैसा है, तो 7 मीटर कपड़े का मूल्य बताओ। अगर बच्चों हमें 1 मीटर कपड़े का मूल्य पता चल जाए तो हम 7 मीटर कपड़े का मूल्य पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे 24.90 में हम 3 से भाग करेंगे तो जाएगा 3 8 24, ये कट गया पूरी तरह से, 10 उठाएंगे, उतारेंगे यहाँ पे 9, 3 त्रिका 9, तो ये पूरी तरह से कट गया, यहाँ उतारेंगे 0, तो ये 0 जाएगा। तो 1 मीटर कपड़े का मूल्य आया, 1 मीटर कपड़े का मूल्य आया 8 रुपया 30 पैसा। तो 7 मीटर कपड़े का मूल्य पूछ रहा है, तो 7 में इसका गुणा कर देंगे। 7 0 0, 7 त्रिक 21 का 1 हासिल लगा 2, 7 8 56, 56 और 2 58, 58 रुपया 10 पैसा ये 7 मीटर कपड़े का मूल्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों, 2 माइनस यहाँ पे दिया हुआ है, इसको हमें हल करना है। तो बोर्ड मास के हिसाब से इसको हल करेंगे। तो देखो कैसे हल करेंगे, यहाँ पे 2 माइनस 3 माइनस, पहले छोटे कोष्टक हल होता है, छोटा कोष्टक के ऊपर यहाँ पे बार कोष्टक है, तो 4 माइनस 3 में से 2 गए 1 आया। तो अब इसको हल करेंगे, 2 माइनस 3 माइनस 4 में से 1 गए 3 आ गया। तो 2 माइनस 3 में से 3 घटाएंगे तो 0 आएगा, और 2 में से 0 घटाएंगे कितना आएगा 2, तो 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है यहाँ बच्चों, 1/5 प्लस 1/3 माइनस 1/2 को हल कीजिए। तो इसको कैसे हल करेंगे बच्चों? सबसे पहले तो यहाँ पे 1/5 प्लस इसको हल कर लेते हैं। यहाँ पे 3 और 2 का लघुत्तम लेंगे 6 आ जाएगा, तो 2 1 का 2 माइनस 3 1 का 3, तो यहाँ आ जाएगा 1/5 प्लस, तो 3 में से 2 घटाएंगे उल्टा घटेगा तो माइनस लग जाएगा, माइनस 1/6 आ जाएगा। तो यहाँ बचेगा 1/5 प्लस माइनस माइनस 1/6। इसको हल करेंगे, 5 और 6 का लघुत्तम लेंगे 30 आएगा, 6 का 6 माइनस 5 1 का 5, तो 6 में से 5 गए 1, 1/30, 1/30 का राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है बच्चों, संख्या पैटर्न 80 10 70 15 60, इसके बाद कौन सी संख्या आएगी? तो यहाँ पे देखते हैं बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे 60 से 10 कम हुआ, फिर 70 से 10 कम हुआ, फिर यहाँ पे देखेंगे 10 से 5 ज़्यादा हुआ, 10 से 5 ज़्यादा हुआ तो 15 हो गया। तो 15 में फिर हम क्या करेंगे, 5 को प्लस करेंगे, तो 15 5 20, तो यहाँ आ जाएगा 20, तो ये 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देखेंगे बच्चों, निम्न पैटर्न का अगला पद बताओ। 1 9 25 49 81 121, यहाँ पे क्या आएगा? तो यहाँ पे ये है कि ये सभी संख्या, यहाँ पे देखो ये 1 का स्क्वायर लिखा है, ये 3 का स्क्वायर लिखा है, ये 5 का स्क्वायर लिखा है, ये 7 का स्क्वायर लिखा है, ये 9 का स्क्वायर लिखा है, ये 11 का स्क्वायर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 के बाद 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, फिर 11 के बाद आएगा 13, तो यहाँ पे 13 का स्क्वायर होगा, अर्थात यहाँ पे 169 आएगा, 169 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों, यदि 2 गुणते 2 गुणते 2 प्लस 5 को लिख रहा है 30, इसी प्रकार से इसको लिख रहा है 54, इसको लिख रहा है 84, तो इसको किस प्रकार यहाँ पे लिखा जाएगा? तो इसका जो क्रम है, जिस हिसाब से इन तीनों को लिखा है उसके हिसाब से चौथों को भी हमें लिखना होगा। तो यहाँ पे देखते हैं, अगर हम 2 में 2 जोड़े 4 हो जाएगा, 4 2 6, और 6 में 5 गुणा करेंगे तो 6 पंचे 30, तो ये ऐसे आ गया। उसी प्रकार से तीनों में यही नियम लगाएंगे, 3 3 6, 6 3 9, 9 में 6 गुणा कर देंगे तो आएगा 54। उसी प्रकार से 4 4 4 8, 8 4 12, 12 में 7 गुणा कर देंगे आएगा 84। तो इसी प्रकार इसको लिखेंगे, तो 5 + 5 + 5 गुणते 8, तो 5 5 10, 10 5 15, 15 में 8 गुणा कर देंगे 15 8 120, तो 120 इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों, 5 और 45 का मध्यानुपाती बताओ। तो 5 और 45 का मध्यानुपाती कैसे निकालेंगे बच्चों? सबसे पहले मध्यानुपाती निकालने के लिए सूत्र होता है
करड़ी में ए बी। तो यहाँ पे ए का मान दिया है 5 और बी का मान दिया है 45। दोनों का गुणा कर देंगे तो 5 25, हासिल लगा 2, 5 चौक 20 2 22। तो 225 का वर्गमूल निकालेंगे, आएगा बच्चों 15। तो यहाँ पे ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों 4 तथा 8 का तृतीय अनुपाती बताना है हमें। तो तृतीय अनुपाती निकालने के लिए बच्चों सूत्र होता है b² a। तो यहाँ पे b का मान दिया है 8, 8 गुणते 8 अब बटे a का मान दिया है 4। तो यहाँ 4 रख देंगे तो 4 1 का 4, 4 दूनी 8। तो इसको हल करेंगे 8 दूना 16, 16 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 72 है दोस्तों 2, 3 तथा 4 का चतुर्थानुपाती बताना है। तो चतुर्थानुपाती निकालने के लिए बच्चों क्या करते हैं, यहाँ पे देखेंगे तो 2, 3, 4 दिया हुआ, इसका चतुर्थानुपाती निकालना है। तो इसको a मान लेते हैं, इसको b, इसको c। तो सूत्र होता है यहाँ पे bc/a। तो b का मान कितना है 3, c का मान है 4 और a का मान है 2। तो 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6। तो 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों 5:25 समानुपात 15:x समानुपात में है तो x का मान बताना है। तो 5:25 समानुपात 15:x। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कैसे हल करेंगे, बाहर बाहर का गुणा 5 गुणते x बराबर अंदर अंदर का गुणा 25 गुणते 15। अब इसको हल कर देते हैं, 5 से काटेंगे 5 25। तो x का मान आ जाएगा 15 में 5 गुणा करेंगे 75। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है बच्चों 2:3, 5:6, 8:9 का मिश्रित अनुपात में बताना है। तो मिश्रित अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, इस अनुपात का पहला, इस अनुपात का पहला, इस अनुपात का पहला गुणा कर लेंगे। 2 गुणते 5 गुणते 8, अनुपात का चिन्ह लगा देंगे यहाँ पे। तो इसका दूसरा 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 गुणा कर देंगे, 3 गुणते 6 गुणते 9। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 2 पंचे 10, 10 अट्ठे 80 अनुपाते। तो 9 छक 54, 3 गुणते 54 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 80 अनुपाते 3 चौका 12, 12 का 2 हासिल लगा 1, 3 पचे 15 और 1 16। अगर ये छोटा हो रहा है तो और छोटा कर लेते हैं, काट देता हूँ। 2 से कट जाएगा, 2 से काटेंगे 40 बार जाएगा और 2 से काटेंगे 2 8 16, 2 1 का 2। तो 40:81 ये इसका मिश्रित अनुपात हुआ। अगला सवाल है बच्चों 30 आदमी किसी काम को 60 दिनों में पूरा करते हैं तो 20 आदमी उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो यहाँ सूत्र लगेगा बच्चों m1 गुणते d1 बराबर m2 गुणते d2। तो 30 आदमी, m1 का मान हो गया 30 गुणते 60 दिनों में करते हैं तो d1 का मान 60 बराबर m2 20 आदमी, यहाँ 20 रख देंगे, गुणते कितने दिनों में पूरा होगा ये हमसे पूछ रहा है। तो 20 1 का 20, 20 दिया है 60, 30 में 3 का गुणा कर देंगे 90। तो 90 दिन में काम पूरा होगा। अगला सवाल है बच्चों a/b बराबर 6:7, b/c बराबर 3:4। तो a b c में अनुपात बताना है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे सरल तरीका, तो सबसे पहले यहाँ लिख लेंगे a b c। a और b का अनुपात दिया है 6 और 7, इसके नीचे लिख लेंगे 6 और 7। b और c का अनुपात दिया है 3:4, तो यहाँ 3 लिखेंगे, यहाँ पे 4। एक लाइन ऐसे खींच लेंगे, यहाँ पे खींच लेंगे, ऐसे कर देंगे यहाँ पे, फिर यहाँ पे ऐसे कर देंगे। तो 6 में 3 गुणा करेंगे आएगा 18 अनुपात, 7 में 3 गुणा कर देंगे आएगा 21 अनुपात, 7 में 4 गुणा कर देंगे 7 चौक 28। तो a b c में ये अनुपात आया, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है बच्चों कितने समय में 800 रुपये का ब्याज 4% की दर से 160 रुपया हो जाएगा। तो यहाँ पे साधारण ब्याज का सूत्र लगाएंगे, ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणते दर गुणते समय और बटा कितना 100। ब्याज दिया है बच्चों 160 और मूलधन दिया है 800 रुपया, गुणते आर रेट दिया है 4%, गुणते समय हमसे पूछ रहा है बटा 100। तो यहाँ पे 100 से इसको काटेंगे तो ये 8 बार जाएगा, फिर 8 को इसको काटेंगे 8 दूनी 16, ये 20 बार जाएगा। तो 20 बराबर बचा 4 गुणते टी। इसको हल करेंगे, 4 1 का 4, 4 पंचे 20, तो 5 वर्ष। तो समय कुल कितना लगा 5 वर्ष। तो 5 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है बच्चों एक राशि 25% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज पर कितने समय में अपने से 3 गुनी हो जाएगी। तो गुना गुनी वाला सवाल दिया है, देखो कैसे लगाएंगे, सरल तरीका यहाँ बताते हैं। तो सबसे पहले दिया है आर बराबर दिया है बच्चों यहाँ पे 25%। तो मूलधन इस पे पता नहीं है, तो मूलधन को हम यहाँ मान लेते हैं। मूलधन हमारे पास 100 रुपया था, बाद में हमारे पास कितना रुपया हो गया 3 गुना हो गया। तो मूलधन का 3 गुना कितना होगा 3 100 रुपया।
अब हमसे पूछ रहा है यहाँ बच्चों समय पूछ रहा है टी। कैसे निकालेंगे यहाँ पे? तो सबसे पहले ब्याज निकालेंगे। तो ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। 3x में 1x घटा देंगे, 3x में 1x घटाएंगे आएगा 2x। तो ब्याज का सूत्र इसके नीचे लिख देते हैं, मूलधन गुणते दर गुणते समय बटा कितना 100 बराबर इधर बचा 2x। तो p का मान रखेंगे x गुणते r दिया है 25 गुणते t हमें पूछ रहा है बटा 100 बराबर 2x। x से x कैंसिल हो गया और 25 1 का 25, 25 चौका 100। तो बचा यहाँ t बटा 4 बराबर 2। तो 4 यहाँ भाग में उधर जाए गुणा हो जाएगा। तो t बराबर 4 दूनी 8 वर्ष। तो 8 वर्ष इसका समय आया। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है बच्चों, 300 रुपया पर 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 सही 1/2 वर्ष का साधारण ब्याज तथा मिश्रधन बताना है। तो साधारण ब्याज पहले निकालेंगे, बाद में मिश्रधन इसकी सहायता से निकाल लेंगे। तो साधारण ब्याज कैसे निकालेंगे? दिया है यहाँ पे मूलधन 300 रुपया, दर दिया है r का मान 6%, टी दिया है, समय दिया है 2 सही 1/2 वर्ष, 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2 वर्ष यहाँ पे दिया है। तो ब्याज निकालने के लिए क्या करते हैं? ब्याज निकालने के लिए तीनों का गुणा कर देते हैं। 300 गुणते 6 गुणते 5/2 और 100 का भाग दे देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 300 गुणते 6 गुणते 5/100 और ये जो दोनों है वो आ जाएगा नीचे। तो 100 से काटेंगे ये 3 बार जाएगा, फिर ये 2 से काटेंगे 2 1 का 2, 2 3 6। तो यहाँ पे आया 3 त्रिक का 9, 9 पचे 45। तो ब्याज कितना आया? 45 रुपया हमारे पास यहाँ पे ब्याज आया। अब हमसे पूछ रहा है मिश्रधन, मिश्रधन पूछ रहा है। तो मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन में 300 है और प्लस ब्याज 45 रुपया है। तो 300 में 45 जोड़ देंगे तो 345 रुपया, ये हो जाएगा मिश्रधन। अगला सवाल है 2/5 को परसेंटेज बदलना है। 2/5 को परसेंटेज बदलना है। तो किसी भी परिमेय संख्या को परसेंटेज बदलने के लिए 100 का गुणा कर देंगे। तो इसको काट देंगे, 5 1 का 5, 5 से काटेंगे तो ये 20 बार जाएगा। तो 20 में 2 का गुणा करेंगे आएगा 40। तो 40% इसका राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न है बच्चों, 300 का 90% प्लस 90 का 30% कितना होगा? तो कैसे निकालेंगे? तो यहाँ लिखेंगे 300 का माने गुणा 90% को 90/100 लिख देंगे, प्लस 90 का माने गुणा 30% को लिखेंगे 30/100। तो इसको कैंसिल करते हैं, 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया। तो 1 0 इससे कट गया, 1 0 इससे कट गया। तो यहाँ बचा 9 त्रिक 27, 270 यहाँ बच गया, प्लस 3 9 27 तो यहाँ बच गया। इसको जोड़ेंगे कितना आएगा? 7 में 0 जोड़ेंगे 7, 7 2 9, 297 इसका राइट आंसर हो जाएगा।